आज से 20 साल 25 साल पहले जब ये बसंत पे पाबंदी लगी तो उस वक्त 5 स्टार का कमरे का किराया था 2500 से 3000। सही। वो 50,000 में बिका कमरा। सो वो एक इवेंट जो फेस्टिवल एंजॉय करने वाला था वो बिगड़ना शुरू हो गया। बिगड़ते इतना बिगड़ गया कि फिर हुकूमत को पाबंदी लगानी पड़ी। देखिए अब तक तो हुकूमत का ये है कि अगले साल फरवरी में बसंत मनाई जाए। इसमें गुड्डी का साइज भी होगा। हुकूमत अपने ही मुकर्रर करदा डिस्ट्रीब्यूटर से डोर सेल करवाएगी ताकि डोर का जो रफड़ है मुकी जाए। नागी साहब, पाकिस्तान का जो कल्चर है, पाकिस्तान की तारीख है, उसमें एक महीना बड़ा ही शान से मनाया जाता था जो कि मार्च का महीना होता था। उसकी वजह से ये थी कि वो बसंत का महीना था। लेकिन पिछले 10 सालों में हमने देखा कि ये बसंत का जो त्यौहार जो हम सब ने अपने बचपन में देखा है, आपने उसको बड़ा करीब से देखा है, वो ख़त्म कर दिया गया। उसकी कुछ वजूहात थी जो कि ठीक थी, हुकूमत अपनी जगह ठीक थी, लोग अपनी जगह ठीक थे। अब दोबारा सुनने में आ रहा है कि जी बसंत जो है वो अब मनाई जाएगी पाकिस्तान में 2026 में। और मैं ये अपने व्यूअर्स को बताता चलूं कि वो जो कमेटी डिसाइड कर रही है कि 2026 में ये बसंत मनाई जाएगी, उसका वासिफ नागी साहब हिस्सा है। तो नागी साहब, आपसे फिर अब थोड़ी अंदर की बातें लेते हैं। अब ये बसंत मनाई जाएगी? देखिए अब तक तो हुकूमत का ये है कि अगले साल फरवरी में बसंत मनाई जाए। ठीक है। एक बहुत अच्छा त्यौहार था जी बसंत का, जिसको हम लोगों ने खुद ही खराब किया। एक ऐसा त्यौहार जिसके साथ कम से कम 5-6 इंडस्ट्रीज, कागज, गुड्डी कागज बनाने वाला, शतीर बनाने वाला, गुड्डी का जो होता है जिस पर कागज लगाया जाता है, लई बनाने वाला, मांझा बनाने वाला, धागा बनाने वाला, तो आप देखें कितनी, और उससे बड़ी इंडस्ट्री थी टूरिज्म। जी ठीक है। आप सोचें कि जिस ज़माने में आज से 20 साल 25 साल पहले जब ये बसंत पे पाबंदी लगी तो उस वक्त 5 स्टार का कमरे का किराया था 2500 से 3000। सही। वो 50,000 में बिका कमरा। अच्छा। ऑन रिकॉर्ड है। अच्छा। ठीक है। लोगों के घर तक लोगों ने लिए किराए पे, छतें तक किराए पे ली। सही। ठीक है। ये आलम था। बसंत को खराब किन लोगों ने किया? हमारे लोगों ने किया, हमारे शहरियों ने खराब किया, धागा बनाने वाले, डोर बनाने वालों ने खराब किया। देखिए ये मुकाबला है एंजॉय करने वाला। जी। ये कहना जी मेरी डोर बड़ी जबरदस्त है, जालिम डोर है, उसने 50 गुड़ियां काट दी, और वही डोर जब काट के किसी के गले पे जाती है उसका गला काट देती है। ऐसे ही। तो वो एक तफरीह जो खूबसूरत त्यौहार है वो एक बुरे तरीके में कन्वर्ट हो गया। ठीक है जी। आप देख कितने लोगों के गले कटे, कितने लोगों की डेथ हुई। ठीक है। और डोर बनाने वालों को ये एहसास नहीं हुआ कि वो अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जी। अपना खुद ही कारोबार तबाह कर रहे हैं। जी। और तबाह करते चले गए। ठीक है। क्योंकि उनका ख्याल था कि जो मेरी डोर सबसे बेहतरीन, मुकाबला हो गया डोरों का कि मेरी डोर, मेरा पिन्ना सबसे अच्छा है। ये जो मुकाबला था, डोरों का, पिन्नों का मुकाबला था, उससे क्या हुआ कि लोगों की जब डेथ हुई तो आसपास गवर्नमेंट को मजबूरन पाबंदी लगानी पड़ी। वो त्यौहार जो आज से 20-25 साल पहले बहुत अच्छे अंदाज में मनाया जाता था। आप ये सोचें कि रावी के किनारे भी लोग जाके बसंत मनाया करते थे। और जो लास्ट एक बसंत थी जिसमें मैं खुद शरीक हुआ, वो लास्ट में, उससे पहले तो मैं काफ़ी बसंतों में शरीक हुआ, लेकिन एक लास्ट बसंत थी जो कामरान की 12 पे मनाई गई। अच्छा। और लोग किश्तियों पर दिए लगाए गए। अच्छा। और दरिया पार करके गए और वहाँ पे नुसरत फतेह अली का लाइव शो हुआ। बड़ी जबरदस्त बसंत थी। अच्छा। गुड़ियाँ भी उड़ाई गई। मॉर्निंग में बसंत मनाई गई चूना मंडी कॉलेज में, विक्टोरिया स्कूल में बसंत मनाई गई। ठीक है। एक ऐसा त्यौहार जिसपे पूरे लाहौरिये यानी फैमिली, ये एक फैमिली त्यौहार था। जी। बसंत को आप ये नहीं कह सकते सिर्फ लड़कों का त्यौहार था या मर्दों का त्यौहार था, ये फैमिलियों का था जिसमें खवातीन भी हिस्सा लेती थी। जी। लड़कियां भी उड़ाती थी। जी। खवातीन भी जाके उड़ाती थी बसंत में। ठीक है। तो एक फैमिली फेस्टिवल को तबाह कर दिया गया। ठीक है। अब आप देखें कि बसंत रंजीत सिंह के ज़माने में बड़े जोश से मनाई जाती थी। महाराजा रंजीत सिंह शाही किले से निकलता था। अच्छा। पीला लिबास पहन के, और वहाँ से वो, और मज़े की बात है कि शाही किले से लेके शालामार बाग तक ये सारे सरसों के खेत थे। सरसों के खेत में पीले फूल होते हैं, आपको पता है। जी जी। पीले फूल और पीला लिबास एक अजीब समा पैदा करता होगा। ऐसे ही उसमें वो हाथी में सवार होकर रंजीत सिंह वहाँ से निकलता।
और शालामार में आके बसंत मनाई जाती थी। अच्छा, ठीक है, अंग्रेज शामिल होते थे उसमें, एंजॉय करते थे। ठीक है, हमारे यहाँ सबसे पहले क्या शुरू हुआ, लाहौर की बात कर रहा हूँ या बाकी शहरों में, ज़्यादा सबसे ज़्यादा लाहौर में बसंत मनाई जाती थी, फिर कसूर में और सियालकोट गुजरांवाला इस तरह था कि पहले शुरू हुआ कि वो तूतू बजाया करते थे जी, फिर आगे लाउड स्पीकर आ गए, फिर लाउड स्पीकर पर एक दूसरे गाने लगाने, फिर गालियाँ भी देनी, फिर फायरिंग, फिर फायरिंग शुरू हो गई, टेप रिकॉर्डर शुरू हो गया, फिर ग्रामोफोन पर रिकॉर्ड बजाए जाते थे, यानी सारा अच्छी चीज़ें चलती थी। फिर आस में फायरिंग शामिल हो गया। ठीक है, जिसकी गुड्डी कट जानी तो हवाई फायरिंग, लड़ाइयाँ और सारा कुछ, फिर लड़ाइयाँ शुरू हो गई। ठीक है, सो वो एक इवेंट जो फेस्टिवल एंजॉय करने वाला था वो बिगड़ना शुरू हो गया, इतना बिगड़ गया कि फिर हुकूमत को पाबंदी लगानी पड़ी। अब हुकूमत जिस अंदाज में बनाना चाह रही है, अल्लाह करे कुछ तरह हो, एक तो वो धागा जो है जी, वो उसमें उसकी जो ताकत है धागे की, वो आम धागों से या जो पहले ज़माने में जो था उसके मुकाबले में कम रखी जाएगी। ठीक है, इसमें गुड्डी का साइज़ भी होगा, ठीक है, साइज़ होगा। सेकेंडली, हुकूमत अपने ही मुकर्रर करदा डिस्ट्रीब्यूटर से डोर सेल करवाएगी। ओके, ठीक है, ताकि डोर का जो रफड़ है मुकी जाए कि वो डोर ऐसी हो या वैसी। एक ही स्टैंड की डोर होगी और उसमें डोर में कोई ऐसी खतरे वाली बात नहीं होगी। अगर शहर में बसंत मनाई जाए और उसमें आप क्या कहते हैं दो दिनों के लिए अगर मोटरसाइकिल सवारों को पाबंदी कराई जाए कि सिर्फ जरूरत के लिए निकले, ऐसे सैर ना करते फिरे, घूमते ना फिरे, बहुत जरूरत है निकले, और फिर अगर एक रॉड लगा दी जाए, ठीक है, तो उससे बड़ा बचत हो सकती है। सेकेंडली, फिर अगर आप हेलमेट पहनते हैं और वो जो एक रॉड आगे पीछे टर्न करके लगा दी है, तो उससे मेरा ख्याल है कि बहुत हद तक इसमें गवर्नमेंट का कोई एक्सपेंस वाइज कोई खर्चा होगा किसमें, मतलब इस त्यौहार के लिए ये जो सारी सेफ्टी फीचर्स हैं या जो भी, देखिए सेफ्टी फीचर्स तो आवाम ने करनी है ना, ठीक है, रॉड तो आवाम ने लगानी है, ठीक है, लेकिन रॉड का डिजाइन गवर्नमेंट बना के देगी, ठीक है, ये कर सकती है। फिर इसके अलावा ये हो सकता है कि जो 2 दिन के लिए अगर फर्ज करें पाबंदी लग जाती है कि मोटरसाइकिल वाले बाहर ना निकले, तो बहुत हद तक फर्क पड़ जाता है। असल में मैं समझता हूँ कि ज़्यादा गड़बड़ होती है वो अंदरूनी शहर में नहीं होती, मैं आपको पहले बता दूं। अच्छा, डोर जब कटती पतंग तो सर्कल रोड पर आती है डोर, वहाँ से जो सर्कल रोड पर जो मोटरसाइकिलें जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं, जो मेन रोड वहाँ पे होती है, क्योंकि बाटी लवारी में तो डोर नीचे तक आती नहीं ना, सही, तंग गलियां ऊपर ही रह जाती है, जी जी, ठीक है ना, और रास्ते में दुकानें इतनी ऊपर है, उनके छज्जे निकले हुए हैं, उनके चीज़ लगी है कि डोर नीचे तक आती नहीं, तो वहाँ पे ऐसा कोई चक्कर वक्कर नहीं है। और मेरा ख्याल जितने भी हादसा हुए वो मेन रोड्स पर हुए, अंदरूनी शहर में कोई नहीं हुए। तो अंदरूनी शहर में बसंत अगर शुरू की जाए तो एक अच्छा फेस्टिवल है, इससे टूरिज्म भी आएगा, लोग एंजॉय भी करेंगे, और जो लोगों का एक कथारसिस निकल जाता है, फ्रस्ट्रेशन निकल जाएगी, और अगर लोगों ने वाकई तावन किया और इस फेस्टिवल को ख़राब ना किया तो फिर पूरा साल भी चल सकता है। नागी साहब, उम्मीद करते हैं कि ये जो इनिशिएटिव है ये हमारे कल्चर को रिवाइव करने के लिए ये ज़रूर कामयाब हो, और ये आप पे, मुझ पे, हम सब पर ये जिम्मेदारी है कि जो हुकूमत एक काविश लेने जा रही है जो कि हम सब की ख्वाहिश है, तो उसको कामयाब करना भी हम लोगों ने ही है, उसमें खलल नहीं डालना, उसमें कोई 2 नंबरी नहीं करनी, उसमें अपनी तरफ से कोई डोरें और अपनी तरफ से कोई हरकत करने की ज़रूरत नहीं है। जो हुकूमत कह रही है उसको हमें मान के ये त्यौहार मनाना चाहिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।